तलबाए हदीस तालिबान उलूम नबुव्वत के फ़ज़ाइल बताए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तालिब इल्म को कितना अफज़ल तरीन मखलूक बनाया है। जी, और वो क्यों बनाया, उसकी हकीकत भी आपके सामने रखी कि जब तक दुनिया में अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह दुनिया को चलाएगा। अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहता है। अकाईद से, दावत और तबलीग से आदमी राह रास्ता पर आता है। हर इंसान जब बच्चा पैदा होता है, उसके मरने तक उसके गाइडलाइन अलग अलग होगी। जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी गाइडलाइन से माँ बाप, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी स्कूल के टीचर या फिर मदरसे का उस्ताद उसकी गाइडलाइन, उसका गाइडर बनता है। बच्चा और ज़्यादा बड़ा हो जाए, अगर यहाँ उसकी गाइडिंग न हो तो फिर उसके लिए हमारे तबलीगी अफराद को पकड़ है ना। छोटा दरख्त होता है तो बचपन ही में उसको सही करने की हमारी कोशिश करता है, लेकिन अगर किसी तरह वो इधर उधर निकल जाए फिर बड़ा होने के बाद उसकी काट छांट की जाती है। ऐसे ही मदारिस में या मकातिब में छोटे बच्चों की तरबियत की जाती है। किसी वजह से कोई मदरसे में ना आ सका, बड़ा हो गया, राह रास्ते से हट गया, तो फिर उसके लिए दावत होती है। लेकिन अकाईद की बुनियादी मेहनत वो मदरसे में, इसलिए हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि मदरसे में दाखिला लेना नफे से खाली नहीं है, गर्ज आलिम हाफिज न बने। अगर किसी बच्चे ने मदरसे में 4-6 महीने निकाले, ऐसे तो हाफिज बनने के लिए प्लस दीनियत के साथ 7 साल लगते हैं, आलिम बनने के लिए प्लस 7-8 साल लगते हैं। इस तरह 13-14 साल में मुकम्मल आलिम हाफिज आलिम बनकर बच्चा मदरसे से निकल जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा महरूम रह गया आलिम हाफिज बनने से और 4-6 महीने में उसने मदरसे में निकाल दिए, तो भले बाहर जाकर हीरो हो जाएगा, जो भी बने, ताजिर बने, बिजनेसमैन बने, लेकिन उसके अकीदे को कोई छीन नहीं सकता, उसके अकीदे पर कोई हमला नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, इसलिए जब अकीदा बाकी रहेगा तो अल्लाह अल्लाह कहने का मज़ा भी बाकी रहेगा। वरना गलत अकीदे के साथ तो काफिर भी अल्लाह कहता है, गलत अकीदे के साथ गैर मुक़ल्लिद भी अल्लाह कहता है, गलत अकीदे के साथ शिया हज़रात भी अल्लाह कहता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये आपकी जो फजीलत है, आपके लिए मछलियाँ पानी में और चूड़ियाँ अपने बिलों के अंदर जो दुआएं करती हैं, वो इसीलिए करती है ताकि तालिब इल्म आलिम हाफिज बनकर दुनिया वालों पर मेहनत करे, उन्हें राह रास्ते पर ले आए। इसीलिए आपसे वादा लिया कि इंशाअल्लाह सब मुकम्मल आलिम भी बनेंगे और हाफिज बनेंगे। बाज़ तलबा हाफिज बनकर छोड़ देते हैं और उसकी चंद वजूहात हैं, माशी हैं और दुनियावी असबाब भी हैं। इसीलिए मैंने गुज़िश्ता हफ्ते बात कही कि एक आलिम और एक हाफिज जो दीन के लाइन में लगा हुआ है, चाहे वो इमामत में हो, चाहे वो अख्तर का मुअल्लिम हो, चाहे वो मदरसे का मुअल्लिम या उस्ताद हो, अगर वो अपने शोबे में लगा हुआ है और उसके बाद अपने आप को समझ रहा है कि ये मेरे अंदर इखलास नहीं है, मैं मुखलिस नहीं हूँ, हमारे शेख फरमाते हैं कि फिर भी वो मुखलिस है। उसके इखलास मुखलिस न समझने के बाद भी वो मुखलिस है।
अल्लाह ताला कहेंगे कोई नहीं, आदत कोई नहीं। अगर अच्छा बताओ किसी आलिम साहब की सोहबत में रहे आलिम नहीं, फिर अल्लाह ताला पूछेंगे अच्छा कोई ऐसा दोस्त हो तुम्हारा जिसका दोस्त आलिम हो? आगे अल्लाह ताला इस सिलसिले को बढ़ाएंगे और कहेंगे अच्छा कोई ऐसा दोस्त जिसका दोस्त का दोस्त कोई आलिम हो? अल्लाह ताला को बंदा कहेंगे अल्लाह ताला इस सिलसिले को और बढ़ाएंगे यहाँ तक कि उसकी दोस्तों की कड़ी में एक आलिम हाफिज का नाम आएगा और वो कहेगा हाँ मेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त वो आलिम थे। अल्लाह ताला कहेंगे जहाँ इसी जन्नत में चला जा इसी कड़ी की बरकत से और उसी आलिम हाफिज की बरकत से आज मुझे बख्श ये मामूली मर्तबा नहीं। लेकिन भाइयों मैं आपको कड़वी हकीकत सच्ची हकीकत भी सुनाना चाहता हूँ। चूंकि आज यहाँ आवाम और खवास दोनों का मजमा है, तलबा भी है, उलमा भी है और आवाम भी। बाहर इमामत में, मकानी में और दीन के जो शोबे आवाम उन्नास में चलते हैं वहाँ आलिम हाफिज इसलिए भी परेशान होता है इन जुमला बहुत सारे असबाब के ये भी है कि वो अपनी सलाहियत बनाता है। वो मदरसे में रहकर अपनी सलाहियत, आप अपनी सलाहियत बनाइए, उम्मत को कुछ देने वाले लोग। ये हमारे साथी जो 3-4 महीने की मेहनतें करते हैं इन्हें आपकी जरूरत, ये उलमा का साथ चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी जमातों में उलमा हो, ऐसे रहबर हो जो हमारे रहबर सही रहबरी कर सके, हमें जन्नत का रास्ता दिखा सके। लेकिन अगर आलिम हाफिज अमीर होगा तो फिर वो बेचारे तबलीगी भाई के ऊपर तो बैठना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों को बड़ी जरूरत है दावत तबलीग में अच्छे उलमा की सलाहियत और उलमा और आवाम को भी मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये उलमा हुफ़ाज़ की कदर कीजिए। यही नहीं हिंदुस्तान की मदद, हिंदुस्तान और मदारिस में से जहाँ से भी आपके पास आलिम हाफिज जिस शक्ल में भी दीन की खिदमत करने के लिए आ रहे हो उनकी भरपूर खिदमत कीजिए, उनका भरपूर इकराम कीजिए। हो सकता है इसी रिश्ते और इसी नाते के वास्ते से अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे दोस्तों ये मदारिस में बड़ी कसम और खुशी की जिंदगी गुजारते हैं और बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं। हाँ ये जिस वक्त अपने माँ बाप की शफ़क़त के मोहताज होते हैं उस वक्त मदरसे में असातिज़ा की डांट बर्दाश्त करते हैं। ये उस वक्त जब ये अपने घरों के अंदर अच्छे अच्छे पकवान पकाने के ऑर्डर कर सकते थे उस वक्त मदरसे की दाल और रोटी पर इत्तेफाक करते हैं। ये उस वक्त जब ये अपने घरों पर ठंडी में गर्म पानी से नहा सकते थे, वज़ू कर सकते थे, उस वक्त ये मदरसे में ये छोटा बच्चा ठंडे पानी से गुज़र करता है, वज़ू करता है और सुबह के 4 बजे जाकर क्लास में पढ़ता है। तो अमीन से करने के लिए बैठता है और ये कोई चंद रोज़ा मेहनत नहीं, महीना 2 महीना 7 रोज़ की मेहनत नहीं। हाफिज बच्चा 4 या 5 या 6 साल तक मेहनत करता है, आलिम बच्चा वो 8 साल तक मेहनत करता है और दुनिया का मासूम बच्चा 3 साल मेहनत करता है। अगर कोई आलिम भी बनाए, हाफिज भी बनाए, गोया उसने 14 साल मदरसे में इस तरह गुजारे। अब अवाम में जाने के बाद वहाँ तो सूद और कुछ इकराम मिलना चाहिए। लेकिन आज तलबा को भी मैं ये कह दूँ, अवाम के लिए और तलबा के लिए एक नसीहत की जुमला कहता हूँ जिसमें दोनों के लिए सबक है। अवाम से कहता हूँ कि आलिम आलिम होता है, आलिम आलिम होता है और तलबा से कहता हूँ आलिम आलिम होता है जबकि वो आलिम हो। समझ गए बात? आलिम आलिम होता है, हाँ इसीलिए उसका रात भर का सोना और एक आम आदमी का रात भर जाग कर नमाज़ पढ़ते रहना आलिम के सोने की जो इबादत है उसी बराबरी नहीं कर सकता। आलिम आलिम होता है लेकिन अजीज तलबा जबकि वो आलिम आलिम हो, सिर्फ बराए नाम न हो, नाम का आलिम हो, काम का आलिम हो। आप काम के आलिम बने इंशाअल्लाह ये आवाम भी आपकी कदर करेगी, आपको अपने सरों का ताज बनाएगा। बशर्ते कि आप यहाँ पर मेहनत करें। जब
तो ऐसे तलबा को कहता हूँ कि वो अपने घरों पर जाकर कम से कम अपने वालिदैन की खिदमत करें। तो मेरे दोस्तों, उलमा की कदर की जाती है बशर्ते कि वो उलमा, और अल्लाह ताला ने ऐसे ही उलमा की जो खुतबे के अंदर मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले वो उलमा होते हैं, उलमा सालिहीन, उलमा मालिदीन। इसलिए ऐसे अल्लाह वाले बनने की कोशिश करो। तो मेरे दोस्तों, आइए आज से हम वादा करते हैं, इरादा करते हैं कि जितने भी साल हम यहाँ रहेंगे इंशाअल्लाह मेहनत से पढ़ेंगे, आलिम भी बनेंगे, हाफिज भी बनेंगे। सिर्फ हाफिज बनकर छोड़ नहीं देंगे मेरे दोस्तों। हाफिज बन के छोड़ने वाला उसमें, उस हाफिज में जो आलिम न हो और एक गैर आलिम आम आदमी, इसके सिवा कोई फर्क नहीं है कि वो मुसल्ले पे जाकर कुरान करीम सुना सकता है। इससे आलिम नहीं, इससे हमारे हज़रत मस्तानी साहब का मशहूर कौल है, जो सिर्फ हाफिज हो आलिम न हो वो लंगड़ा हाफिज होता है, और जो सिर्फ आलिम हो हाफिज न हो वो लंगड़ा आलिम कहलाता है। लेकिन अगर किसी के पास वक्त है, अगर है छोटा है,